आज्ञा चाहता हूं। फिर भी मैं वचन देता हूं कि आपकी पुत्री के विवाह में मैं अवश्य आऊंगा। विवाह? हमारा विवाह किससे होगा? ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। पृथ्वी सम्राट दक्ष अपने अहंकार और अभिमान के लिए तीनों लोकों में कुख्यात हैं, किंतु मेरे पिताश्री महर्षि मरीचि के योग बल और ज्ञान के आगे उन्होंने हार मान ली थी। पिताश्री ने उनकी शंका का समाधान करने का उत्तरदायित्व मुझ पर डाल दिया और मेरा उद्देश्य सुनने के बाद काकाश्री पिताश्री का आश्रम छोड़कर चले गए। मैं पिताश्री द्वारा सौंपा गया कर्तव्य पूरा नहीं कर पाया। कितनी बड़ी भूल हुई मुझसे। पुत्र कश्यप, मैं तुम्हारी सच्ची भावना से अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु जिस अपराध के कारण तुम पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे हो, वो अपराध तो तुमसे हुआ ही नहीं है। इसलिए अपराध बोध को अपने मन से निकाल दो। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष तो उस नियति का है जिसे तुम प्रजापति दक्ष का भाग्य कह सकते हो। पिताश्री, आप मुझ पर कृपा करके तो ये सब बात नहीं कह रहे ना? नहीं पुत्र, ये तो प्रजापति दक्ष का प्रारब्ध है। अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में उलझना पृथ्वी सम्राट का स्वभाव है। अपनी अब तक की जीवन यात्रा में कई बार उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ है कि उनके मित्र सच्चे नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो उनका साथ नहीं देते हैं, किंतु फिर भी वो उन्हीं पर विश्वास करते हैं और अपने मित्र की महत्वाकांक्षा का निवाला बनकर अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। तो पिताश्री, क्या प्रजापति दक्ष का अपना कोई विवेक नहीं है? पुत्र, विवेकवान व्यक्ति कभी भी अहंकार और अभिमान से ग्रसित नहीं हुआ करते। यदि मुझे कभी भी अवसर मिला तो मैं काकाश्री दक्ष को सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। महारानी वीरुणी ने सत्य कहा था। हमारी पुत्रियां सचमुच युवा हो गई हैं और हमारा अब कर्तव्य बनता है कि इनका विवाह करा दें। किंतु इनका विवाह कराएं भी तो किससे? ये सब पृथ्वी सम्राट की पुत्रियां हैं। इनके लिए वर भी तो ऐसे होने चाहिए जो इनके योग्य हो। किंतु कहां मिलेंगे ऐसे वर? इस संसार में कौन होगा जो इनके योग्य हो? पृथ्वी सम्राट, किन विचारों में खोए हैं आप? धीरे बोलिए महारानी, हमारी पुत्रियों की नींद में बाधा पड़ेगी। चलिए कक्ष में चलकर चर्चा करते हैं। महारानी, हमारे मित्र शुक्रदेव ने जाते जाते हमसे जो कहा उससे हम चिंता में पड़ गए हैं। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि वह हमारी पुत्रियों के विवाह में सम्मिलित होंगे। इसमें चिंता का क्या विषय है? चिंता की बात तो है ही। उन्होंने हमें आभास करा दिया कि हमारी पुत्रियां विवाह के योग्य हो गई हैं।
हमने कभी उनके भविष्य पर विचार ही नहीं किया। आपके पास समय ही कहाँ था पृथ्वी सम्राट? वे सारी तो बालिकाएं थी जब आप अपने अभियान पर निकल गए थे। अब जब आप लौटे हैं तो आपको उनकी चिंता हो रही है। किंतु अब चिंता का विषय यह है कि हमारी पुत्रियों के लिए योग्य वर कहां मिलेंगे। हमारी पुत्रियां गुणवती तो हैं, साथ ही साथ वो पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की पुत्रियां हैं। उनके वर न केवल वीर और गुणी होने चाहिए, अपितु वे सब हमारे स्तर के भी होने चाहिए। एक बात कहूं स्वामी, परमपिता ब्रह्मदेव के लेखे में हर मनुष्य का भाग्य निश्चित है। क्यों ना हम उन्हीं की सेवा में चलें? सैकड़ों बार आपसे कह चुके हैं कि हमारे सामने हमारे तथाकथित पिताश्री ब्रह्मदेव का नाम मत लिया कीजिए। हम भूल चुके हैं कि उनका कोई अस्तित्व भी है। और अच्छा होगा कि आप ये बात भूल जाएं। भले ही हमारी पुत्रियां आजीवन अविवाहित रह जाएं, किंतु हम किसी भी मूल्य पर उनके पास नहीं जाएंगे। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं पृथ्वी सम्राट, किंतु किसी भी कन्या का जीवन तभी फलीभूत होता है जब वो अपने पिता का घर त्याग करके अपने पति के घर जाती है। हम अपनी पुत्रियों को इस तरह अविवाहित नहीं रख सकते। इस दुविधा से निकलने का मार्ग सप्त ऋषियों में से हमारे एक बड़े भाई महर्षि भृगु दिखा सकते हैं। हम कल ही उनके आश्रम में जाकर उनसे अपनी पुत्रियों के भविष्य के विषय में चर्चा करेंगे। आपका विचार अति उत्तम है स्वामी, किंतु आप लंबे समय के बाद अपने अभियान से लौटे हैं। कुछ दिनों के लिए विश्राम कर लीजिए और थोड़ा समय अपनी पुत्रियों के साथ भी बिता लीजिए। फिर अक्षय तृतीया के दिन महर्षि भृगु से जाके भेंट कर लीजिएगा। ये भी ठीक कहा आपने, हम ऐसा ही करेंगे। अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में आज महासम्मेलन को दिया सूर्य ने, सर्व ग्रहों को न्योता। जुड़ गए दिव्य शक्ति के धारी, भास्कर के प्रवचन के श्रोता। आदि शक्ति महाशक्ति के धारी, भास्कर के प्रवचन के श्रोता। देवी देवों के मध्य में देखो, नारद जी देवर्षि खड़े हैं। शुक्र सभा में क्यों अनुपस्थित, सारे इसी चिंता में पड़े हैं। शुक्र सभा चंद्रदेव, सारी ग्रह शक्तियां आ गई, किंतु शुक्रदेव अभी तक नहीं पधारे। अपने स्वभाव के अनुसार कहीं कोई युक्ति लगा रहे होंगे। ये सूर्यदेव हर अवसर पर अपनी मनमानी करते रहते हैं और मुझे नीचा दिखाते रहते हैं। आज उन्होंने शुभ शक्तियों का महासम्मेलन आयोजित किया है। मेरे प्रति व्यवहार जो उनका है, उसे देखते हुए सम्मेलन में मुझे नहीं शामिल होना चाहिए, किंतु दूसरी ओर यह शायद मेरे लिए एक अच्छा अवसर था। इस सम्मेलन में भाग लेकर मैं उन्हें मनमानी करने से रोक सकता था। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? कौन इस दुविधा की घड़ी में मुझे सही परामर्श दे सकता है? ग्रह अधिपति भगवान सूर्यदेव, आपके द्वारा आयोजित इस महासम्मेलन में संसार की सभी महाशक्तियां आमंत्रित हैं, परंतु देवऋषि नारद का निमंत्रण पाकर भी शुक्रदेव इस सभा में उपस्थित नहीं हुए।
महर्षि भृगु कहाँ अदृश्य हो गए? ऋषि भृगु को शुक्रदेव का प्रणाम। आपका शुक्रलोक में स्वागत है। किंतु महर्षि, इस समय आप यहां, इस समय तो आपको सूर्यदेव के महासम्मेलन में होना चाहिए। हाँ शुक्रदेव, और मैं आपको उसी महासम्मेलन में ले चलने के लिए आया हूं। ऐसा महासम्मेलन युगों में एक बार होता है और इसका उद्देश्य संपूर्ण ब्रह्मांड और मानवता का कल्याण है। इसलिए आपको भी इस महासम्मेलन में अवश्य होना चाहिए। महर्षि, मैं आपकी बात नकारना नहीं चाहता, किंतु इस समय सूर्यदेव के महासम्मेलन में उपस्थित होने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ऐसा क्यों शुक्रदेव? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि इस महासम्मेलन का आयोजन सूर्यदेव ने केवल यश लूटने और अपने महिमा मंडन के लिए किया है। यह आपकी भूल है शुक्रदेव। जो सचमुच महान होते हैं वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। और सूर्यदेव तो इस सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हीं से तो इस संसार को गति मिलती है। उन्हें अपनी महिमा मंडन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें महर्षि, किंतु अब आपने उनके गुणगान शुरू कर दिए। यही तो उस महासम्मेलन में होने वाला है। तो मैं भगवान सूर्यदेव की बात छोड़कर आपकी बात करता हूं। शुक्रदेव, इस पावन सम्मेलन का आयोजन संसार वासियों के जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए किया गया है। और आप इस संसार की एक शुभ शक्ति हैं। यदि आप इस सम्मेलन में भाग लेने से मना कर देते हैं तो आप स्वयं को एक शुभ शक्ति बने रहने से वंचित कर लेंगे। तो ठीक है, आपके कहने पर मैं सूर्यदेव के महासम्मेलन में उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। किंतु यदि सूर्यदेव ने महासम्मेलन की आड़ में अपनी महिमा का मंडन किया तो मैं उसका विरोध अवश्य करूंगा। आपकी बात उचित है। यदि पूर्व निर्धारित विषय के अतिरिक्त इस महासम्मेलन में कोई दूसरा विषय आया तो आपको उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। तो ठीक है, चलिए। सूर्यदेव, आखिर हम कब तक शुक्रदेव की प्रतीक्षा करते रहेंगे? हाँ सूर्यदेव, जो महासम्मेलन में भाग ना लेना चाहे उसके लिए सबको प्रतीक्षा क्यों कराई जाए? वैसे भी निमंत्रण मिलने के बाद भी इस परम आवश्यक महासम्मेलन में भाग न लेकर शुक्रदेव ने ग्रह देवों की मर्यादा को भंग किया है। इसलिए उन्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। बृहस्पति देव, कोई ना कोई कारण अवश्य होगा शुक्रदेव के यहां ना उपस्थित होने का। इस छोटी सी भूल के लिए किसी ग्रह शक्ति को दंडित करना उचित नहीं है। शुभ शक्तियों, यह तो निश्चित है कि निमंत्रण मिलने के बाद भी इस महासम्मेलन में भाग न लेकर शुक्रदेव ने ग्रह देवों की मर्यादा को भंग किया है। किंतु इस भूल के लिए उन्हें दंडित करना उचित नहीं होगा। अपितु हमें यह समझना चाहिए कि इस पुनीत अवसर पर उपस्थित होना उनके भाग्य में ही नहीं था। पधारिए।
अच्छा हुआ आप आ गए शुक्रदेव। यदि आप ना आते तो हम भी यहां से चले जाते। किंतु हम यहां सूर्यदेव के सम्मेलन में शामिल होने नहीं आए। हम तो यहां सूर्यदेव के महामंडन और उनकी अनुचित नीतियों का विरोध करने आए हैं।